नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और फिर से वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और आज की बड़ी खबर का विषय है महाकुंभ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब से महाकुंभ शुरू हुआ था, महाकुंभ चर्चा का विषय बना रहा। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि आगे आने वाले कितने लंबे समय तक महाकुंभ लोगों की जुबान पर रहेगा और महाकुंभ चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन आप सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि महाकुंभ तो खत्म हो चुका है, आज महाकुंभ पर चर्चा क्यों? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि महाकुंभ ने बहुत सुर्खियां बटोरी, देश में ही नहीं विदेश में भी और विदेशी मीडिया में भी महाकुंभ एक बढ़िया और लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते रहे कि इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े आयोजन का मैनेजमेंट, भीड़ को देखना, सफाई व्यवस्था देखनी और सभी कुछ देखना, यह संभव कैसे हुआ? लेकिन यह संभव हुआ और हम सब ने देखा। ना जाने कितने करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगाई और लोग ये कह रहे थे कि अगर महाकुंभ में डुबकियां लगा लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा कितने करोड़ लोगों ने। हम कोई नंबर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि नंबर को लेकर पहले भी राजनीति हुई, इसलिए यही कहना उचित रहेगा कि कई करोड़ लोगों ने महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त किया। कई बड़े बड़े दिग्गज, कई बड़े बड़े कलाकार जो कि अपनी पहचान छिपाकर महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए। यहां तक कि सभी बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ के इस आयोजन का दर्शन करने पहुंची। जैसा मैंने सवाल किया कि आज महाकुंभ का विषय क्यों, आज महाकुंभ पर चर्चा इसलिए हो रही है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि भारत देश में ही नहीं, ना जाने अन्य कितने देशों में महाकुंभ एक चर्चा का विषय बना रहा। और महाकुंभ पर आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई संस्थान, आपको बता दें कि 26 संस्थान महाकुंभ के इस मैनेजमेंट पर, महाकुंभ के इस मेगा इवेंट पर रिसर्च कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी संस्थान की कई टीमें महाकुंभ स्थल पर पहुंच जाएंगी और वहां पर रिसर्च करेंगी। यह विषय बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला है कि भारत देश वैसे ही अपनी सांस्कृतिक या फिर अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता है और महाकुंभ जैसा इतना बड़ा मेगा इवेंट करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि देश में छोटा इवेंट हो या फिर बड़ा इवेंट, उस पर राजनीति होती है। जब महाकुंभ शुरू हुआ तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। आज हम आपको पुरानी चीजें याद दिला रहे हैं। महाकुंभ के समय पर जो महाकुंभ में हुआ, वही आग लगना, वही भीड़ का अनियंत्रित हो जाना, कई लोगों की जान चली जाना, उसके बाद दोबारा फिर आग लग जाना और फिर महाकुंभ में कितने करोड़ लोग आए, इस पर राजनीति हो जाना। विपक्ष हमलावर रहा। हालांकि तारीफें मुंह से कम निकली, लेकिन हमला करने में, तीखे तंज कसने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव कहते रहे कि ट्रेन के डिब्बे खाली आ रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं, सरकार नंबर ज्यादा दिखा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने वीडियोस में देखा, कई लोग वहां पर दर्शन करने गए। क्या आपको लगता है कि नंबर झूठ थे? हालांकि ये पहली बातें रही जिन पर राजनीति हुई, लेकिन ये भारत देश के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि महाकुंभ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कई 26 संस्थान रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि अपने देश में भी, भारत देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने देश के किसी आयोजन पर रिसर्च होना और उसके बाद आने वाले समय में कई मंचों पर जो रिपोर्ट, जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, उनको पेश किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं भारत महाकुंभ का जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आने वाले समय में होगा, यह अपने आप में बड़ा ही प्रफुल्लित होने का समय है और अपने आप में बड़ा ही गर्व महसूस करने का समय है। अब सवाल उठता है कि आखिर रिसर्च हो क्यों रही है, रिसर्च का विषय क्या है? एक आयोजन हुआ, उसमें इतने करोड़ लोग आए, आधी आबादी महाकुंभ में दर्शन करने पहुंची, उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ? इसको हम आसान भाषा में इस तरीके से समझते हैं कि जब आप अपने घर पर कोई कार्यक्रम करते हैं, वो चाहे 10 लोगों का हो, वो चाहे 20 लोगों का हो, और आप ये सोच लीजिए कि आप जब शादी ब्याह करते हैं तो उसमें पूरा मैनेजमेंट देखना एक बहुत बड़ी सरदर्दी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इस जिम्मेदारी को जब बखूबी निभाया जाता है तो हर तरफ तारीफें मिलती हैं, हर तरफ तारीफें बटोरी जाती हैं। अब आप सोचकर देखिए कि ये नंबर्स करोड़ों में जा रहा है, ये नंबर्स आधी आबादी को दिखा रहा है। एक जगह पर आधी आबादी पहुंची और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई।
ये मैनेजमेंट हुआ कैसे। उसके बाद सफाई व्यवस्था, जो कि सबसे ज्यादा मेन विषय है, सफाई व्यवस्था कैसे हुई, इतनी भीड़ कैसे आएगी, कैसे जाएगी, कहां पर क्या व्यवस्था रहेगी, कहां पर खाने की व्यवस्था रहेगी, कहां पर शौचालयों की व्यवस्था रहेगी, तमाम तरह की चीजें आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि महाकुंभ में ये आयोजन सफल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया। उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्होंने एक नंबर दिया था कि करीबन 40 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आएंगे, और ये सत्य साबित हुआ। तो देखिए, शोध होना, रिसर्च होना तो बनता है कि आखिर महाकुंभ का ये मेगा इवेंट सफल साबित हो, इसलिए इस पर रिसर्च चल रही है। और आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसको कई मंचों पर पेश किया जाएगा, यानी कि सब लोगों को सोचने पर मजबूर किया जाएगा कि एक ऐसा आयोजन भी होता है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि महाकुंभ जब जब हुआ है, महाकुंभ पर रिसर्च हुई, लेकिन इस बार महाकुंभ ने बहुत सुर्खियां बटोरी, बहुत चर्चा का विषय बना रहा। लोगों की जुबान पर कई समय तक महाकुंभ चलता रहा, और लोग यही चाहते थे कि वो महाकुंभ में जाएं, वो महाकुंभ में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करें और नागा साधुओं को देखें, साधु संतों को देखें, तमाम बड़ी हस्तियों को देखने की एक मन में जो इच्छा थी वो सभी लोगों की पूरी हुई। और सबसे बड़ा संगम नागा साधु को देखने को मिला। कई साधु संत, कई अघोरी जो ना जाने कितने कितने वर्षों में बाहर निकलते हैं, और ऐसे हमने कई हस्तियां देखकर आप ये भी जानते हैं कि महाकुंभ में कई लोगों ने बेहद प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि उनमें से मोनालिसा हो, या फिर IITN बाबा हो, या फिर और तमाम लोग जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी महाकुंभ के चलते। अब इसी महाकुंभ के मेगा इवेंट पर रिसर्च होने जा रही है, और जब आने वाले समय में कई मंचों पर, कई स्टेजेस पर ये पेश होगी, तो हम अपने आप में बहुत गर्व महसूस करेंगे कि ये इवेंट भारत में हुआ था, और इस पर चर्चा होनी भी लाजमी है। देखिए, इन्हीं सब चीजों को लेकर महाकुंभ स्थल पर रिसर्च चलेगी, और उसके बाद कंक्लूजन निकाले जाएंगे, निष्कर्ष निकाले जाएंगे। आज की बड़ी चर्चा इतनी। आप इस विषय पर अपने क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।